प्यारे छात्रों, आज अपन शुरू कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का अध्याय। जब जनता ने बगावत की, यानी 1857 की है वो क्रांति हमारे देश में क्यों हुई। क्रांति का अर्थ हुआ किसी भी प्रकार का विपरीत जो कार्य हुआ है या नियमों के विरुद्ध में कोई कार्य हुआ है या उल्लंघन किया गया है, तो उसके विरोध में या किसी भी कार्य का है वो विरोध किया गया है कि सही ढंग से वो कार्य है वो संपन्न नहीं हुआ है, तो उनके विरोध में है वो किया गया है वो आंदोलन क्रांति का है वो रूप ले लेता है। इस प्रकार की क्रांति 1857 में हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम व अन्य जनता के साथ ही साथ सैनिकों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध में यह वो क्रांति है वो शुरू हुई। भारत में सबसे पहले क्रांति 10 मई 1857 को है वो प्रारंभ हुई और क्रांति का स्थल था मेरठ। कौन सा था? मेरठ। और वर्तमान में मेरठ है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है वो स्थित है। अब है ये जो 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई है मेरठ से, अब क्रांति क्यों हुई, इसके क्या कारण रहे हुए हैं, इसके कुछ तात्कालिक कारण रहे हैं जिसके कारण है ये क्रांति है वो संपन्न हुई। पहला कारण था जो सैनिक थे, अंग्रेजों की जो टुकड़ियां थी, सैनिक टुकड़ियां थी, उस सैनिक टुकड़ियों में भारतीय सैनिक यानी हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे और इन सैनिकों के द्वारा सेना में कारतूस जो प्रयोग किए जा रहे थे, उस कारतूस के ऊपर गाय व सुअर की चर्बी नुमा एक टोपी लगी हुई होती थी और जब कारतूस का प्रयोग किया जाता है तब दांत से तोड़ना पड़ता। दांत से जैसे ही तोड़ा तो उस कारतूस के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई थी गाय की और सुअर की, जिसके कारण गाय हिंदुओं की है वो पवित्र पशु और मुस्लिम के लिए है पवित्र पशु सुअर। धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इसलिए सैनिकों ने है वो विद्रोह कर दिया, क्रांति कर ली। हम इस प्रकार के कारतूस है वो प्रयोग नहीं करेंगे। यानी ये पहला है वो इसका कारण कि कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग, जिसको सैनिकों ने नकार दिया केवल मुस्लिम और हिंदू सैनिकों के द्वारा। दूसरा कारण था, जैसे ये क्रांति हुई थी और उसमें हमारे देश के प्रथम क्रांतिकारी शहीद होने वाले मंगल पांडे 29 मार्च में इसने बगावत कर दी सबसे पहले कि मैं इस प्रकार के कारतूस है वो प्रयोग नहीं करूंगा। और फिर इनको 8 अप्रैल को मंगल पांडे को है वो फांसी पर लटका दिया गया, जिसके कारण हमारे देश के सैनिक, आम जनता भड़क उठी अंग्रेजों के विरुद्ध और अंग्रेज ये अन्याय कर रहे हैं, इसलिए ये मुख्य है वो कारक रहे क्रांति के। इसके अलावा कुछ राजनीतिक कारण रहे। उस समय राजनीतिक कारण में अपन देखें तो लॉर्ड वेलेजली, जिसकी नीति थी हड़पन की नीति, राज्य हड़पन की नीति है वो संचालित चल रही, वो कर रहे थे कि जैसे जैसे देसी रियासतें हैं उन देसी रियासतों को अपने अधीन कर दिया जाए और सामान्य व्यक्ति है उन व्यक्तियों को कुछ नहीं मिले।
तो इस प्रकार के राजनीतिक कोई कारण रहे, आर्थिक कारण रहे, धार्मिक कारण रहे, इन समस्त कारणों से ये 1857 की है वो क्रांति है वो प्रारंभ हुई। सबसे पहले जो प्रारंभ का अपन पढ़ रहे हैं कि 10 मई 1857 में क्रांतिकारी 20वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे, उन सैनिकों ने सबसे पहले जैसे ही बगावत की, बगावत करने के बाद अगले ही दिन अब क्रांति तो कर दी, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले कोई नेता होना चाहिए, तो नेता नहीं था ऐसा, इसलिए 11 मई को है वो सीधे पहुंच गए दिल्ली। और उस समय दिल्ली में सम्राट थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सुबह के समय नमाज अदा करके सहरी कर रहे थे। सहरी एक शब्द आता है, सहरी का अर्थ होता है सुबह जब सूर्य उदय होता है उससे पूर्व किया जाने वाला भोजन। वो भोजन करके जैसे ही उठे और जा करके हमारे ये सैनिक पहुंचे और कहा अब हमें अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करनी है और आप हमारे प्रमुख नेता बनो। तब बहादुर शाह जफर के पास में कोई चारा नहीं था, इसके कारण उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली और 12 मई 1857 को है वो दिल्ली से क्रांति है वो प्रारंभ होगी, जिनके प्रमुख है वो नेता थे बहादुर शाह जफर। इसके अलावा धीरे धीरे देश के अन्य भागों में कानपुर, मेरठ में तो हो गया था, अवध, जगदीशपुर, इन समस्त जगहों पर है ये क्रांति है वो चलती रही। अब है क्रांति है वो शुरू हो गई। शुरू होने के बाद में है कि सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ, यानी सैनिकों के द्वारा है ये विद्रोह शुरू करने से पहले क्या किया जाए, कैसे अपन है वो कार्य इनको है वो आगे है वो संचालित कर सकते हैं। हम क्रांति कर रहे हैं अंग्रेजों के विरोध इस प्रकार की, हमें किस प्रकार एकत्रित करना लोगों को। तो सबसे पहले उन्होंने है वो संकेत के रूप में है जितने भी गांव थे, गांव में प्रत्येक गांव में एक एक दो दो मुखिया है वो चुने। मुखिया चुनने के बाद में कहा आप एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करोगे, यानी एक दो गांव है, जैसे माना कि ये गांव है, एक ये गांव है, अब है यहाँ से जैसे ए और बी है, यहाँ की कोई सूचना इस गांव तक कैसे पहुँचे, इसको पहुँचाने के लिए इन कोई भी है एक व्यक्ति को चुना है, आप है इस गांव तक है ये सूचना पहुँचाओ। पहुँचाने के लिए कुछ मुखिया है वो चुने। इसके अलावा संकेत के रूप में इन्होंने है वो शाम के समय है कुछ बिगुल बजाते, ढोल बजाते, नगाड़े बजाते, और ये संकेत था, यानी ढोल बज गए, नगाड़े बज गए, इसका अर्थ ये लगाते थे कि अब हमें क्रांति है वो करनी है, शुरुआत करनी है। वो एक सचेत हो जाते थे और इस प्रकार है ये ढोल नगाड़े वगैरह बजा करके और हो जाते थे। अब है हमें क्या अगला कार्यक्रम क्या करना था, तो इस प्रकार है ये कार्य है वो करते थे। दूसरा इन्होंने है इनको है वो शुरू करने के लिए क्योंकि इस क्रांति में सैनिक थे हिंदू और मुस्लिम सैनिक होने के कारण दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। इन्होंने इस प्रकार के संकेत के रूप में ले लिया कि हम केवल हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाओं का ही प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी भाषा का हम प्रयोग नहीं करेंगे, यानी बोलेंगे हिंदी भाषा बोलेंगे, फारसी भाषा बोलेंगे, उर्दू भाषा बोलेंगे, और इन भाषाओं के माध्यम से ही हम आपस में बातचीत करेंगे, किसी भी प्रकार की योजना बनाएंगे। ये कार्य है वो हमारी इस प्रकार की भाषाओं के माध्यम से है वो संचालित है वो होता रहेगा। अब है लगभग ये अपन कह रहे हैं कि
10 मई को है वो प्रारंभ हो गया। 10 मई यानी मई का लगभग 20 दिन और अगला महीना जून का, मई और जून महीने तक ये क्रांति है वो धीरे धीरे आग की तरह फैलती जा रही थी भारत के ज़्यादातर है उत्तर प्रदेश के शहरों में। और जैसे जैसे फैलती जा रही थी, अब है उनके पास, अंग्रेजों के पास में इस क्रांति को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई किसी भी प्रकार की योजना नहीं थी। तब उस समय किसी एक पत्रकार ने अंग्रेजों के लिए है वो कुछ शब्द है वो लिख लिए, अखबार में छप लिए और लिख लिए, और दूसरे दिन है वो अखबार में आ गए और उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश यानी अंग्रेजी शासन है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो ये इस प्रकार की है वो एक तरह से है विद्रोह में है वो शुरुआत हुई। संकेत के रूप में इसमें प्रतीक, संकेत के रूप में ढोल नगाड़े वगैरह ये बजाते थे। प्रतीक के चिन्ह में, प्रतीक के रूप में है वो उन्होंने यानी सैनिकों ने चपाती और कमल का फूल है वो प्रयोग में वो लिया। अब है इस क्रांति को है वो शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद में है इसके कौन कौन से नेता होंगे, कहाँ कहाँ पर है वो शुरू की गई, इसके कौन कौन से अनुयायी होंगे और इसका माध्यम क्या होगा। तो माध्यम का अर्थ हुआ कि भारत के जितने जो सैनिक थे, ब्रिटिश सरकार में सैनिक थे, उन सैनिकों ने इस क्रांति में वो भाग लिया। इसके अलावा महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी ने भाग लिया। किसानों ने भी भाग लिया। किसानों ने इसलिए भाग लिया क्योंकि अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार के कर लगा के रखे थे, वो कर लगातार कर बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने भी है वो भाग ले लिया। टैक्स बढ़ता जा रहा था, अंग्रेजों किसानों पर है वो बोझ बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने भी है बढ़ चढ़ करके वो भाग ले लिया। जमींदार थे, जमींदार भी है वो अंग्रेजों से है वो नाराज थे क्योंकि एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो चालू कर दी थी। अर्थात कुल मिलाकर कहें तो महिलाएं, पुरुष, सैनिक, किसान, इन समस्त व्यक्तियों के द्वारा है वो इस क्रांति में है वो भाग लिया गया। क्रांति में आदिवासी क्षेत्र से एक जगह है छोटा नागपुर, जहाँ पर है सिंहभूम नामक एक स्थल है, और उस जगह से गोनू नायक नामक एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ के आदिवासियों को एकत्रित किया गया और एकत्रित करके इस क्रांति में शामिल होने के लिए है वो प्रोत्साहित है, प्रोत्साहन है वो दिया गया। इसके अलावा देखें तो झांसी, उस झांसी में क्रांति का नेतृत्व करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम बेटा, बचपन का नाम था मनुबाई। सुबह आज प्रार्थना स्थल में भी है वो एक प्रश्न पूछा गया था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये कविता है वो लिखी थी किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया झांसी में, एक महिला होते हुए। उसके फोटो देखते हैं, उनकी पीठ पर अपना बच्चा बिठा करके और तलवार ले करके, और एक हाथ में है घोड़े की है वो नाल से जो रस्सी बंधी हुई है उसको पकड़ करके है वो युद्ध कर रही है। तो झांसी का नेतृत्व वहाँ उसने किया। अवध या लखनऊ जो वर्तमान में यूपी में है, इसका नेतृत्व करने वाले थे बेगम हजरत महल। इसी प्रकार कानपुर में है वो नेतृत्व करने वाले, क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब, जिसको इतिहास में धोंदूपंत के नाम से है वो पुकारा भी है वो जाता है, धोंदूपंत। इसी प्रकार जगदीशपुर जो वर्तमान में है
बिहार राज्य में स्थित है। वहाँ का नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह। वर्तमान में उसका उपनाम बिहार का शेर। कहाँ का शेर? बिहार का शेर के नाम से है वो पुकारा जाता है। इसी प्रकार है वो बरेली में है खान बहादुर खान के द्वारा है वो 1857 की है वो क्रांति है वो का नेतृत्व है वो किया गया। इसी व्यवस्था के सब चलते एक अंग्रेजों के द्वारा है वो प्रथा है वो चालू की गई, सहायक संधि प्रथा। ये प्रथा क्या है और इसके क्या नियम थे, क्या इनकी है वो शर्तें थी, तो ये लागू की गई थी 1798 में। उस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, जिनके द्वारा है यह एक प्रथा है वो संचालित किया, लागू की गई। अब ये प्रथा है क्या, इसमें क्या होता है? इस प्रथा का कार्य था, एक तरह से इसका प्रमुख कारण था देशी रियासतों को हड़पना। यानी हमारा देश है छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, राजा थे। अब उन राजाओं के पास में जैसे माना कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में है राजा अलग है, इस क्षेत्र में है वो राजा अलग है, इस क्षेत्र में। अब है इन देशी रियासतों को हम हड़पे कैसे, उसके लिए है इन्होंने एक सहायक संधि प्रथा है वो चालू की। अब सहायक संधि प्रथा किस प्रकार कार्य करेगी? तो इनके लिए अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने या राजाओं के सामने शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि प्रत्येक रियासत में जैसे माना कि ये 3 रियासतें हैं ए, बी और सी, और प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी होगी। जैसे माना यहाँ पर राजा अलग अलग राजा है और यहाँ पर है एक अंग्रेजों की है सैनिक टुकड़ी, यहाँ पर भी है अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी और यहाँ पर भी अंग्रेज सैनिक टुकड़ी। प्रत्येक जितनी भी और इससे भी कई थी, यानी स्वतंत्रता से पूर्व अपने राजस्थान में भी है वो 19 थी। इस प्रकार पूरे भारत की अपन कह रहे हैं तो ये सैनिक टुकड़ियां हैं ये रहेगी। दूसरी शर्त, अब ये जो सैनिक टुकड़ी है इन सैनिक टुकड़ियों का जितना भी खर्चा आएगा वो ये रियासत ही भुगतेगी। इसका खर्चा यानी जो भी सैनिक है उनका वेतन खान पान सब जितना भी है उन सभी का है भुगतान कौन भरेगा? रियासत भरेगी। तो अंग्रेजों को क्या फायदा या सैनिक टुकड़ी और ये रियासत को क्या फायदा हुआ? उसके बदले अंग्रेजों ने कहा कि बाहरी व आंतरिक सुरक्षा प्रदान करेगा। जो ये सैनिक टुकड़ी यहाँ रह रही है इसके लिए ये देशी रियासत है, इस देशी रियासत को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से है वो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है वो गवर्नर जनरल के द्वारा है वो किया जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने है एक तरह से ये सहायक संधि है कि एक और शर्त रखी कि बिना अनुमति न तो ये देशी रियासत है दूसरी रियासतों से युद्ध करेगी न ही किसी प्रकार की संधि करेगी। कोई भी है जैसे ये बी और सी ये रियासत है न इससे करेगी और न ये इससे करेगी, किसी भी प्रकार से कोई न तो संधि करेगी और न ही इनसे युद्ध कर सकती है, अनुमति लेनी पड़ेगी अंग्रेजों की। तो इस प्रकार ये सहायक संधि है इनके ऊपर है वो थोप दी गई। इस सहायक संधि प्रथा में कुछ राज्य हैं वो शामिल हो गए थे। उसमें सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर,
मराठा और 1801 में अवध ने भी है इस सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। अगला भाग है नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।